अति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। कथा द्वापर का है। पांडव 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास काम्यक वन में बिता रहे थे। एक छोटा झोपड़ी में रहते थे, भिक्षाटन करके खाते थे। द्रौपदी बड़ी दुखी थी कि आखिर कौन सा अपराध हमसे हुआ और किस जन्म में हुआ है कि 5 पतियों के सामने रोज़ हमको वेश्या की तरह बटना पड़ता है। राज रानी होने के बावजूद हमारे पास न खाने को है, न रहने के घर है, न पहनने का कपड़ा है। अरे ये सब तो छोटी बात है। ऐसा कौन सा अपराध हम किए थे कि भरी सभा में हमारी लाज लूटी जा रही थी। अगर भगवान नहीं आते तो हम नंगी हो जाती। बड़ी दुखी थी, रो रही थी। तभी भगवान कृष्ण मंद मुस्कुराते हुए सामने आए। अब बोले, सखी तुम रो रही हो, आँख में आंसू है। तो वो सारी बात बता दी कि जिस कारण मैं रो रही हूँ। भगवान दुखी हुए और द्रौपदी से बोले, देवी बिना कारण किसी को इस संसार में कुछ मिलता नहीं है, चाहे सुख हो या दुख हो। द्रौपदी पूछी, तो प्रभु हमारा कोई जन्म में ऐसा चूक हुआ है? भगवान बोले, हाँ, तुम पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। तुम जवान हो गई, तुम्हें ये मन में आया कि हमको धर्मात्मा, बलवान, सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर, सुंदर और सबसे विद्वान पति मिले। इसके लिए जाके शंकर भगवान का आराधना की। शंकर भगवान प्रकट हुआ, तुमको वरदान दिए कि देवी एक पति में ऐसे सर्वगुण 5 तरह का गुण नहीं मिलेगा, इसलिए हम तुमको 5 पति के वरदान दे रहे हैं। कालांतर में तुमको 5 पति मिले, इसी कारण तुमको 5 पति मिले। एक बार तुम अपने सखियों के साथ जा रही थी, तालाब में एक महात्मा जी स्नान कर रहे थे। बंदर आया, उनका कपड़ा लेके गाछ में चढ़ गया, चिल्लाने लगा, देवी कृपा करो हमारे ऊपर, ठंडी का दिन है, मर जाऊंगा, मेरा कपड़ा बंदर ले गया। तुम नहीं सुनी। उसके बाद आगे बढ़ी। महात्मा जी अभिशाप दिए कि आज मेरा लाज तुम बचाने के लिए सामने नहीं आ रही है, इसी तरह से तुम्हारा भी एक दिन लाज लूटेगा। हे द्रौपदी, इसीलिए कौरव के सभा में तुम्हारा लाज लूट रहा था और हम नहीं आते तुम नंगी हो जाती। अब एक दिन की बात है कि एक भिखारी कई दिन से भूखा था, तुम्हारे घर पर आके आवाज़ लगाया कि मैया कुछ रोटी दे दो, कुछ खाना दे दो, कुछ भिक्षा मिल जाए। तुम बाहर निकले, उसके मुंह ऐंठते हुए कहे, ऐसे तो रोज़ आते रहते, कितने को दिया जाए? तुम दी नहीं और अंदर चली गई। हे देवी, आज इसी का फल तुमको भोगना पड़ रहा है कि राज रानी होते हुए भिक्षाटन पर जीती है, न अच्छा भोजन मिलता है, न अच्छा कपड़ा है, न रहने के लिए घर। हे द्रौपदी, इस सबको मेरा संदेश है, भैया बुरा कर्म से बचो, अन्यथा द्रौपदी जो मेरी सबसे